अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार नसीर इस रिक्शी को गिरफ्तार करवाने में कामयाब हो ही गया। अब इस रक्षी से मिलने जाता है, वो भी अस्मा को साथ लेकर। मगर ये रक्षी अपने तीर चलाना नहीं छोड़ती, खुद उजड़ा चमन बन गई मगर बल नहीं गए। तुम्हें क्या लगा था नसीर, मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दोगे तो तुम अपने दिल से मेरी मोहब्बत निकाल दोगे? तो अस्मा इस रक्षी को जवाब देती है, तुम जैसी औरतें निकाह जैसे पाक रिश्ते को समझ ही नहीं सकती। हकीकत में तो आज नसीर बहुत खुश है, मगर उधर तो पूरे घर वालों की खुशियां बर्बाद होने वाली हैं, क्योंकि ये जमाल इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने वाला है। मगर इससे पहले वहाँ पर समन जो के पास हो गई। कुरैशी साहब ने पूछा, कोई मिठाई विठाई आई? कोई वलीद के घर वालों में से आया? मिठाई तो दूर की बात है, उन्होंने तो फोन करके मुबारकबाद तक नहीं दी। मगर ये तो इनकी भूल ही है, क्योंकि वहाँ पर वलीद खुशी खुशी फरहत भाभी को बता चुका है कि भाभी खुशखबरी की बात है, समन पास हो गई। ये सुनकर फरहत को भी खुशी होती है। इतने में अजरा भी घर वापस आ ही जाती है रेस्ट करने के बाद, वो भी मायके से। नाश्ते की टेबल पर ही वो सबको अनाउंस कर देती है, आज हम जाएंगे तारीख लेने के लिए वलीद के ससुराल। हमें तो आज बहुत तैयारी करनी है। यूँ सभी बहुत खुश होते हैं सिवाय इस फुप्पो के, क्योंकि उन्हें इनकी खुशियों से भला क्या परवाह। तो ये फुप्पो कह देती है, शादी की तारीख तय नहीं करने जा रहे, शादी करने जा रहे हैं। अब ये तो इसकी ऐसी ही बात है। असल में तो इस फुप्पो के दिल में लड्डू फूटने वाले हैं, क्योंकि ये घर सब कुछ इसके नाम होने वाला है। जमाल जिसने प्रॉपर्टी डीलर से भी झूठ ही बोला कि चारों भाइयों के नाम पे ही करना है, कर तो लिया, सारे मामलात दिखा तो दिए, मगर असल में वो ये घर सिर्फ और सिर्फ इस फुप्पो के नाम पे ही होता है, क्योंकि इस फुप्पो ने तो जमाल को मशवरा दिया था कि देखो घर तो एक ही है, अब इसमें कितने हिस्से होंगे, अब किसी को कम ज्यादा मिलेगा तो भी मसला, तुम ऐसे करो मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैं कौन सी भागी जा रही हूँ, मेरे नाम हुआ तो समझो तुम चारों भाइयों के नाम पे हो गया। और यूं जमाल बेवकूफ बन जाता है। आज तो वो ले ही गया ऑफिस इस फुप्पो को अपने साथ, और वहाँ पर ये घर इसके नाम हो गया। सारे फुप्पो के सिग्नेचर ले लिए गए। यूं आज इस फुप्पो के लिए तो बहुत ही खुशी का दिन होता है, या यूं कहें फतह का दिन। कॉल करके सायरा को भी बताती है, अरे मैंने तुमसे वादा किया था ना कि एक ना एक दिन ये घर हमारा ही होगा। ये मालूम नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। बस फिर जैसे ही ये घर फुप्पो के नाम होता है तो ये फुप्पो तो बन सवर कर तैयार हो गई, यूं कहे महारानी बन गई कि अब मैं इस घर की मलिका हूँ। जमाल ने फुप्पो की इस तैयारी को देखा तो हैरान ही हो गया। अब तो ये फुप्पो जब असलियत निकालेगी तब इस जमाल को हैरत होगी और साथ ही साथ पछतावा भी कि मैंने अपने हाथ काट के इस फुप्पो को ही दे दिए, इतना एतबार कर लिया। यूं तब जाकर ये जमाल मानेगा कि हाँ, मैंने अजरा की बातों को रद्द करके बहुत बड़ी गलतियां की। ये फुप्पो तो हमारी दुश्मन ही निकली। खैर व्यूअर्स, ये तो आने वाली साथ में ही देखेंगे इस फुप्पो के रंग। मगर इससे पहले वहाँ पर वासिफ जो कि पार्टनरशिप तो कर चुका है इस रामीन से, और रामीन की ये एक बहुत बड़ी चाल ही थी। अब रामीन और वासिफ हर वक्त एक साथ ही ऑफिस में होते हैं, तो ये रामीन जानबूझकर वासिफ पर अपने डोरे डालती है ताकि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो और अपनी बीवी को भूल जाए। खैर व्यूअर्स, आने वाली साथ में बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। मगर इस फुप्पो को लेकर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि जमाल के सामने अब की बार हकीकत खुल जाएगी, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।